हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। आपके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हम अपनी सोच को प्रोग्रेसिव कैसे बनाएं, हम कैसे ऐसी सोच बनाएं जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। हमारी सोच ऐसी हो जाती है, हम लाइफ में जाकर के किसी भी सिचुएशन में अटक जाते हैं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम एक बेहतरीन सोच, एक पॉजिटिव सोच, एक ऐसा अपनी थिंकिंग प्रोसेस बना सकें कि हम लाइफ में चीज़ों में अटके ना और हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्त, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं, 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी सोच प्रोग्रेसिव हो जाएगी। इसमें सबसे पहली चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को ना एक गेम की तरह लो। जैसे एक गेम होता है ना, उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ में लो। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको एक गेम की तरह कंपेयर करो। जैसे एक गेम में एक लेवल होता है ना, एक लेवल आया, अब उस लेवल को आप क्रॉस करना चाह रहे हो, वो एक प्रॉब्लम की तरह आपके सामने है, लेकिन आप उस लेवल को क्रॉस कर लेते हो। एक बार आपने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, आप उस लेवल को क्रॉस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप क्यूरियस होते हो उस चीज को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही आप अगर अपनी लाइफ के प्रति भी क्यूरियस हो ना कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे डील किया जाए, कैसे बेहतर से बेहतर उसमें परफॉर्म किया जा सके, इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आप अपनी लाइफ में कठिन से कठिन जो आपकी परिस्थितियां होती है, कठिन से कठिन भी जो आपकी लाइफ में लेवल्स होंगे ना, उन लेवल्स को भी आप क्रॉस कर जाओगे। खेल खेल में आसान लगने लगेगी आपको लाइफ जब आप उसको एक गेम की तरह देखना स्टार्ट करोगे। एंड सेकेंड थिंग, अपनी लाइफ में ना आगे देखना स्टार्ट करो। अपने लाइफ में जो चीजें आपके साथ हो रही है उसमें देखो कि आज जो मेरे साथ हो रहा है उसका मेरे आने वाले टाइम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, या मैं आज जो कर रहा हूं इससे मेरे फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा, क्या मेरी लाइफ में जो मैं बनना चाहता हूं वो उस पर क्या चीज फर्क पड़ेगा। अगर आपके पीछे कुछ चीजें हो चुकी हैं, हो सकता है वो अच्छी भी हो बुरी भी हो, तो उनको देखना नहीं है, आपको आगे देखना है कि आगे आप क्या कर रहे हो आज, या आगे आप क्या करने वाले हो, आपके प्लान। पीछे जो भी चीजें हैं उनसे आप लर्निंग ले सकते हो, आप सीख ले सकते हो। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं, जहां आप फेल हुए हो, तो आप वहां से सीख ले सकते हो कि हाँ ये चीज नहीं करनी है या ऐसे करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आप पीछे की चीजों को सीखने के लिए ले सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। एंड थर्ड थिंग कि आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको चैनलाइज करना सीख जाओ। आप जब, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है थॉट प्रोसेस में आकर के आप फंस जाते हो, वैसे ही थॉट प्रोसेस आपके साथ चलने लगता है। तो आपको क्या करना है? चैनलाइज करना है। आपको नए स्किल्स सीखने हैं, नए आइडियाज आपको देखने कि मतलब समाज में क्या हो रहा है, नई स्किल्स आपको डेवलप करनी। स्किल्स की कमी तो है नहीं, दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कमा रहे हैं पैसे, अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन द डिवाइस जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। आप जो मोबाइल लिए हो ना, इसी मोबाइल पे आप सब कुछ पा सकते हो। एंड मैक्सिमम चीजें आप अपने मोबाइल पर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। बट आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। ये सीखने वाला एटीट्यूड जब आपके अंदर होगा ना, तो जो आपके साथ अगर कोई चीज बुरा भी हो गया तो उस चीज पर आप अटके नहीं रहोगे। मैक्सिमम लोगों के साथ आप जिंदगी में देखोगे जो लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं, या आप किसी रिलेशन में आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो ज्यादातर लोग वही हार्ट होते हैं जिनके पास लाइफ में कोई विजन नहीं होता है, जिनके वो लाइफ में कुछ करना नहीं होता है, या लाइफ में जिनके पास कुछ करने को डेली उनके रूटीन में कुछ नहीं होता है। जो चीजें वो सीख रहे हो, कोई स्किल्स हो, कुछ भी, मतलब वो कर नहीं रहे होते हैं। वो किसी पर्सन के पीछे लगे हुए होते हैं पूरी तरह से और सब कुछ अपना छोड़ चुके होते हैं। और जब वो पर्सन उन्हें छोड़ करके चला जाता है फिर हार्ट होता है, क्योंकि अब उनके पास कुछ है ही नहीं। उनकी लाइफ का बस एक ही विजन था कि वो मुझे मिल जाए, और वही नहीं मिला, वही नहीं मिली, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हम अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाते। हम पूछते हैं हम कैसे ओवरकम करें, उसकी याद ही हमें आती रहती है। तो ओवरकम करने का या जिंदगी में फेलियर से आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, या किसी के लिए आप काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर कि हाँ ये काम मुझे करना है। और जब आप कुछ करने लगते हो, नई चीजें सीखते हो, स्किल्स अपडेट करते हो अपने आप को, तो फिर आपको वो चीजें कोई छोड़ करके आपकी लाइफ से जा रहा है, हार्ड तो होगा, लेकिन वो आपके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाएगा। आप उसको दबा दोगे, आप उससे आगे बढ़ जाओगे जिंदगी में। एंड मैक्सिमम लोगों के साथ जो भी अपनी जिंदगी में विजनरी होते हैं, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आनी है, प्रॉब्लम्स सभी के साथ आती हैं, कैसे आप उस प्रॉब्लम को डील करते हैं ये जो है डिफरेंस लाता है आप में और सक्सेसफुल लोगों में। सो जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाते हैं उनमें और आप में, यही फर्क है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो। आप अगर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पा रहे हो, इट मींस आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी अपग्रेडेड हो चुकी है। एंड चौथी चीज है कि रियलिटी को आप देख सको। देखो लाइफ है, लाइफ के हर सिचुएशन में 2 पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्का है ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, और ये दोनों साथ साथ ही होते हैं।
बस आपको देखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप हेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या आप टेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपकी लाइफ में जितने भी सिचुएशंस आ रहे हैं, जो भी पर्सन आ रहा है, उसके हर किसी में अच्छाई और बुराई है। आप फेल हो रहे हो जिंदगी में, वहां भी आपको सीखने को बहुत कुछ है, आपको रोने को बहुत कुछ है। आप जिंदगी में सफल हो रहे हो, वहां भी आपके पास सीखने को बहुत कुछ है, खोने को बहुत कुछ है। आप जिंदगी में किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो जा रहा है, वहां से भी आपके पास सीखने को बहुत कुछ है और अपने आप को मिटाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो जिंदगी में हर सिचुएशन में आपके पास दो पहलू हैं, राइट एंड रॉन्ग, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब आपको देखना है कि आपने अपना माइंडसेट, अपनी माइंड का प्रोसेस किस लेवल पे कर रखा है। अगर पहले जो हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, अगर उस तरह से आपका माइंडसेट ग्रो हुआ है, तो आपकी जिंदगी में जो 2 पहलू है ना, उसमें आप पॉजिटिव निकाल सकोगे। अगर आप फेल भी हो रहे हो ना, आप उसमें भी पॉजिटिव निकाल लोगे कि हाँ मैं फेल हुआ, मैं इस वजह से फेल हुआ। बहुत सारी चीजें आप सीख सकोगे। दुनिया में आप जितने भी सफल लोग हैं या जिसने भी जिंदगी में अपने कुछ उखाड़ा है ना, आप उससे जाकर के पूछोगे, वो कहेंगे हमने जितना अपने फेलियर से सीखा है ना, उतना अपने सक्सेस से नहीं सीखा। सक्सेस तो हमें ईगो की तरफ लेकर के जाती है, सक्सेस तो हमें अपने आप को भुलाने की तरफ लेकर के जाती है। फेलियर हमें याद दिलाता है कि हाँ तुझ में ये कमी थी, तूने ये गलती किया था। जब आप सफल हो जाते हो तो आप एनालिसिस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन जब आप फेल होते हो तो आप देखते हो क्यों फेल हुए। कोई भी टीम, आप क्रिकेट टीम को उठा करके देख लो, जब टीमें अच्छा कर रही होती है, जब टीमें जीत जाती हैं, तो उनमें अगर कुछ गलतियां हुई हो या कुछ बैट्समैन ने गलत शॉट पर बैट चलाया हो, गलत तरीके से आउट हुए हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर टीम हार रही हो, फिर एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ यहाँ ये गलती किया था, इसको ऐसे सुधारना है, इसको ऐसे आगे बढ़ना है। तो आप अपनी जिंदगियों की गलतियों से ही सीखते हो और गलतियां ही आपको सिखाती हैं। अब वहां से आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और निगेटिव भी ले सकते हो कि हाँ मैं फेल हो गया, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे होते हैं लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ थोड़ी सी गलती कर दी ना, और वो उसको मान लेते हैं कि हाँ मैंने गलती कर दिया एंड हाँ मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं गलती ही करता हूं, मैं तो ऐसा हूं ही, मैं बदल नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, या शायद ये बिहेवियर आप भी कर रहे हो। मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कोई भी गलती हुई, ठीक है मैं गलत हूं, मैं गलती ही करूंगा, मेरे से होता ही है, मैं ऐसा हूं ही। वो ये नहीं कोशिश करेंगे कि हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने गलती कर लिया, मतलब ये जो कह करके हाँ मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो डिनाई कर रहे होते हैं। अगर आपने फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप में ये प्रॉब्लम है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड उसके बाद आपकी क्या नीड होनी चाहिए या आपका उसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए कि आप उसको अच्छा कैसे कर पाओगे, उसको बेहतर कैसे किया जाए, इस चीज का आपका थॉट प्रोसेस नहीं जाता है। तो यही चीज आपको करना है कि चीजों में आपको पॉजिटिविटी देखनी है कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो आप उसमें देख सको कि इसमें मैं बेहतर क्या ढूंढ सकता हूं। एंड 5th नंबर है कि अपने गुरु खुद बनो, किसी और के पीछे मत भागो। कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन या मैं या कोई और की मतलब ये मेरी लाइफ ठीक कर देगा। नोबडी कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी कैन सेटल यू इन योर लाइफ। आपको आपके लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपना गुरु बनना पड़ेगा, अपनी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो। कोई आपको बस दिखा सकता है, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इशू था, आपने ये वीडियो देखा कि हाँ मुझे कैसे करना है, अब इस पर एक्शन लेना, इसको अपनी जिंदगी में उतारना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, आप नहीं चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। कोई आपकी जिंदगी में कुछ भी फर्क नहीं ला सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। तो अपने गुरु खुद बनो, एनालिसिस करो अपने फेलियर से, अपने सक्सेस से, अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में एटीट्यूड रखो लर्निंग का कि हाँ ये चीज मैंने गलत किया है, अब इसको सीख करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैक्सिमम लोगों में ये चीज की कमी होती है, लोग अपने एटीट्यूड में इस तरह से बह चुके होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो गलत क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी कुछ सक्सेस मिल गई, वो भूल चुके होते हैं यार ये तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रख रहा है। जो सक्सेस के लिए तुम कह रहे हो कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया, वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सक्सेस लग रहा है ना, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको देखना है कि मतलब चीजों को बहुत ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना है, अपने सक्सेस को सीखो, आगे बढ़ो जिंदगी में। एक बार आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया, बार बार उसी के बारे में बातें किए जा रहे हो कि मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, आगे बढ़ो। अभी आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है दोस्त। तो इस तरह से इस 5 चीजों को अगर आप अपनी जिंदगी में लेकर के आते हो, अपने एक्शंस में लेकर के आते हो, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने की क्षमता में पॉजिटिविटी आने वाली है और आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ के सिचुएशंस में आगे निकल पाओगे, कहीं भी आप फंसोगे नहीं। एंड आपके अदर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, आप इस पर जाकर के मुझे डीएम कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, एंड आपकी प्रॉब्लम्स का डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा।
आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। अगर आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके लाइक कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।